एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद गोड्स। तो आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 5 ऐसे चीज़ें जिनकी डिमांड नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या फिर जो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किए हैं, लाइक पीपल लाइक अस, तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। आप बोलोगे हमारी तो जॉब लग गई है, हम क्या करें? तो भाई साहब, आप थोड़ा टाइम बचा करके इनमें से जो भी आपका मन करे कुछ एक सीख लेना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा इन नियर फ्यूचर। क्योंकि ये सारी जो बात करने वाली हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो तुम्हारे करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो नंबर 5 पे, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, नंबर 5 पे है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। इस बात से तुम डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की जो डिमांड है वो यूँ बढ़ रही है। अब यूँ तो बढ़ रही है, लेकिन नीचे भी आती है चीज़ें, लेकिन नीचे आएंगी, फॉर श्योर नीचे आएंगी, लेकिन नीचे तब आएंगी जब तुम बुढ़े हो चुके होगे, तुम रिटायर हुए होगे। तो उस वक्त की चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे रिटायरमेंट के बाद जो होना है होना आराम से, लेकिन अभी हमें हमारा करियर देखना है। मतलब आगे 20-30 साल कम से कम तुम्हें काम करना है ना। तो 20-30 साल अगर हम सिक्योर कर ले, उसके बाद जो हो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन की टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है, वो देखा जाएगा। ठीक है। तो नंबर 5 पे हमारा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, तो देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड टाइप, लाइक 4th नंबर पे जो जॉब है जो बहुत सही होने वाला है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। अब तुम्हें पता है 50 तरह के अटैक्स होते रहते हैं। मतलब अभी सुना होगा बहुत, उन्हें रैंसमवेयर अटैक हुआ था ऑन कॉग्निजेंट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, वाई जस्ट कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड तो बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा तो पुलिसमैन की ज़रूरत तो बढ़ेगी। पॉइंट है। सिमिलरली वो भी साइबर क्राइम हो गया, राइट? तो अगर साइबर क्राइम बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे सिक्योर करने वाले इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो हमारे नेटवर्क में घुस के कोई बदमाशी ना करे, इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4th नंबर में इसकी डिमांड इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज बदमाश बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो पुलिसमैन की डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए 4th जॉब हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। नेक्स्ट आ जा रहे 3rd वन इज़ डेटा इंजीनियर। ऑफकोर्स डेटा इज़ द न्यू ऑयल, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। थर्ड जॉब जो है वो है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर की जो जॉब है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो तुम इस फील्ड में हाथ पैर आजमा सकते हो इफ़ यू वांट। अभी अगर मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हो, कॉलेज में हो, तो तुम ये चीज़ें सीखने में अपना थोड़ा करके टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत फ़ायदे में रहोगे इन फ्यूचर, मुझे याद करके बोलोगे बहुत अच्छा आइडिया दिया था आपने। चलो आ जा रहे हैं हमारे सेकेंड जॉब पे, दैट इज़ क्लाउड आर्किटेक्ट। तो क्लाउड के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। गूगल फ़ोटोज़ सबके सब यूज़ करते हो, अपने प्रेम और प्रीति का नंबर फ़ोटोज़ वगैरह डालने, वीडियो सेव करने, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, सब क्लाउड है, कोई ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लाउड आर्किटेक्ट की डिमांड अभी घटने वाली नहीं है, वो बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। तुम्हारे रिटायरमेंट छोड़ दो, मुझे लग रहा है तुम्हारे बच्चों के रिटायरमेंट तक भी काम आ जाए। तो अब आ जा रहे हैं नंबर 1 जॉब जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है, दैट इज़, सोचो। अच्छा, ऐसे नहीं बताऊँगी, थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो बहुतों ने सुना होगा कि अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह आ गए हैं, स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह वाली चीज़ें आ गई हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हाँ भाई, एआई की बात करी हूँ, इतना ज़्यादा घुमाने मुझे नहीं आता, बॉलीवुड वाली नहीं हूँ, बॉलीवुड में मुझे एंट्री नहीं मिल सकती कभी। खैर कोई नहीं। तो एआई एमएल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है, रोबोट्स कुछ नहीं, वही है। स्पीच रिकॉग्निशन वही है। अरे भाई, तुम कुछ बोलते हो, पता चलता है, तुम घर में बात कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में और वही तुम्हें हर जगह फीड में दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? गूगल का स्पीच रिकॉग्निशन बहुत तगड़ा है। तो कुछ नहीं है, एआई। तो इसीलिए एआई की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो अब घर चाहो, कॉलेज में हो, तुम्हारे पास टाइम है, बिंदास हो के एआई एमएल में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और सीखो। कॉलेज में नहीं हो, जॉब पकड़ लियो हो, कोई बात नहीं भाई साहब, 9 घंटे ही काम करते हो ना, उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 6 घंटे सोते हो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करते हो, ठीक है, दिन में 2 घंटे तो तुम निकाल सकते हो। 1 घंटा तो निकालना बहुत आसान है, तो 1 घंटा तो तुम निकाल सकते हो आराम से। थोड़ा टाइम दो, ठीक है, 1 महीने में नहीं सीखना यार, 6 महीने में सीखो, साल भर में सीखो, आराम से सीख सकते हो, है कि नहीं? तुम उतना टाइम तो निकाल सकते हो। अब बोलोगे 9 घंटे काम करने के बाद इतना थक जाते हैं ना कि बस बॉडी में जान नहीं बचती। अच्छा, एज कितनी है सर आपकी? अभी ये हाल है
तो 40-45 में जाके क्या हाल होगा, तब तो 9 घंटे काम नहीं कर पाओगे। अभी 9 घंटे काम करके ऐसे पड़े रहते हो क्योंकि थक जाते हो, बॉडी में जान नहीं बचती। फिर 40-45 में जाके तो एफिशिएंसी गिरेगी, एफिशिएंसी गिरेगी तो 9 घंटे काम भी नहीं कर पाओगे, फिर खाओगे क्या? और उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूँ बढ़ के होंगी, फिर और भी चीज़ें होंगी। इसीलिए बॉडी को आराम कम देने की आदत लगाना बहुत अच्छा होता है। अभी से बॉडी को थोड़ा आदत लगाओ कि बॉडी है ना वो काम करे, वो ऐसा ना हो कि फूल कुमारी बन जाए, थोड़ा सा किया नहीं कि मुरझा गए। ओ नहीं, फूल कुमारी नहीं बनना है, द ग्रेट खली बनना है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू और दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग, बाय बाय।